बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे अजीज रूहानी बहन भाइयों, अमलियात की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको रिज़्क़ की थैली यानी मनी बैग बनाने का राज बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के फीडबैक ने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन दोस्तों याद रखें, अगर बर्तन गंदा हो तो उसमें शहद भी डालें तो वो खराब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके जिस्म पर जादू, नजर बद या नहूसत के असरात हैं या आपका रूहानी औरा काला हो चुका है तो बड़े से बड़ा वजीफा भी असर करने में बहुत देर लगाता है। आज की वीडियो मेरी जिंदगी की सबसे अहम वीडियोस में से एक है, क्योंकि आज हम साल की उस रात के दहाने पर खड़े हैं जिसे शबे बारात यानी फैसलों की रात कहा जाता है। ये वो रात है जब अगले साल का बजट पेश होता है। ये वो रात है जब फरिश्तों को रजिस्टर दिए जाते हैं कि इस साल किसने पैदा होना है और किसने कब्र में जाना है। आज की वीडियो में मैं आपको दो चीजें देने जा रहा हूं। नंबर एक, सबसे पहले बेरी के पत्तों से गुस्ल का वो कदीम और ताकतवर तरीका जो जिस्म से पुराना जादू, जिन्नात का असर और बीमारी ऐसे खींच लेता है जैसे मकनातीस लोहे को। ये गुस्ल आपने शबे बारात की शाम को करना है ताकि आप पाक साफ होकर अल्लाह के सामने खड़े हों। दूसरा, मगरिब से लेकर फजर तक का मुकम्मल इबादत शेड्यूल, वो 6 नफल जो आपकी उम्र बढ़ाएंगे और वो खास सूरतें जो रिज़्क़ के दरवाजे खोलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस साल खुश नसीबों की फहरिस्त में लिखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली साबित होगी। इसलिए एक सेकंड भी जाया किए बगैर कॉपी पेंसिल संभाल लें और नोट करना शुरू करें। बेरी के पत्तों वाला गुस्ल यानी जादू का तोड़। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सफाई की। तिब्बी और रूहानी इलाज में बेरी के पत्तों की बहुत अहमियत है। अहादीस में भी इसका जिक्र मिलता है और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि बेरी के दरख्त के पत्तों में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है जो शैतानी असरात को जलाकर राख कर देती है। अगर आपको लगता है कि आप पर किसी ने कुछ किया कराया है, कंधे भारी रहते हैं, घर में घुटन होती है या कोई दवा असर नहीं करती, तो 15 शाबान की शाम यानी 14 शाबान का सूरज ढलने से पहले ये गुस्ल लाजमी करें। सामान की तैयारी। आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। एक, बेरी के 7 पत्ते यानी 7 का अदद बहुत अहम है। कोशिश करें कि पत्ते हरे हों और कटे फटे ना हों। 2, पानी नहाने के लिए हस्बे जरूरत। पानी तैयार करने का तरीका। सबसे पहले पानी को एक देगची में गर्म होने के लिए रख दें। बेरी के 7 पत्तों को 2 पत्थरों के दरमियान या किसी चीज से कुचल लें। बिल्कुल पीसना नहीं है, बस कुचलना है ताकि इनका अर्क निकले। जब पानी उबलने लगे तो ये कुचले हुए पत्ते पानी में डाल दें। थोड़ी देर उबलने दें ताकि पानी का रंग हल्का सा बदल जाए। अब चूल्हा बंद कर दें और पानी को ठंडा होने दें, इतना कि नहाया जा सके। पानी पर दम, द सीक्रेट एक्टिवेशन। अब असल काम शुरू होता है। जब पानी गुनगुना हो जाए तो अपना मुंह पानी के करीब करें और ये सूरत मुबारका पढ़कर फूंकें। तस्मिया के बाद सूरत अल फातिहा 1 मरतबा, आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, सूरत अल इखलास, अल फलक, अन्नास 3 मरतबा। आखिर में अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। गुस्ल का तरीका। बुजुर्ग फरमाते हैं कि यह सहरजदा यानी जादू के मरीज के लिए तीर बहदफ इलाज है। गुस्ल का तरीका। 1, वक्त। बेहतरीन वक्त 14 शाबान की असर और मगरिब के दरमियान है ताकि आप मगरिब की आजान के वक्त बिल्कुल पाक हों। 2, एहतियात। चूंकि पानी पर कुरान पढ़ा हुआ है इसलिए इसे बराह रास्त गटर यानी ड्रेन में नहीं बहाना। हल, आप किसी टब में खड़े होकर नहाएं और बाद में टब का पानी घर की क्यारियों में किसी पौधे की जड़ में या कच्ची जमीन पर बहा दें। पहले आम साबुन से नहा लें, आखिर में ये बेरी वाला पानी अपने सर से बहाएं कि पूरे जिस्म पर पहुंच जाए। जब पानी बहा रहे हों तो दिल में नियत करें, या अल्लाह, जैसे ये पानी मेरे जिस्म से मैल कुचैल धो रहा है, तू अपनी कुदरत से मुझ पर मौजूद हर नजरे बद, जादू और बीमारी को धो दे। वल्लाह, जैसे ही आप गुस्ल फारिग होंगे आप अपने जिस्म में ऐसा सुकून और हल्कापन महसूस करेंगे जैसे सालों पुराना बोझ उतर गया हो। अब आप शबे बारात की इबादत के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
जैसे ही सूरज गुरूब हो और 15 शाबान की रात शुरू हो यानी 14 तारीख का दिन खत्म हो, आपने मगरिब की नमाज अदा करनी है। मगरिब के फौरन बाद 6 रकत नफल 2-2 करके पढ़ने का अमल सदियों से औलिया का मामूल है। ये अमल आपकी तकदीर बदल सकता है। तरतीब नोट फरमाएं। पहले 2 नफल, नियत दराजी उम्र बिल खैर कि अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी दे ताकि इबादत कर सकूं। दूसरे 2 नफल, नियत दफ़े बलियात कि अल्लाह आने वाले साल में हर बला, आफत, एक्सीडेंट और मोहताजी से बचाए। बाद में एक बार सूरह यासीन और एक बार दुआए निस्फ शाबान। तीसरे 2 नफल, नियत मखलूक का मोहताज न होना, सिर्फ अल्लाह का मोहताज होना और रिज्क की फरावानी। बाद में एक बार सूरह यासीन और एक बार दुआए निस्फ शाबान पढ़ें। तरीका आम नफल की तरह पढ़ें। ये दुआ आम तौर पर पंच सूरा में मिल जाती है। अल्लाहुम्मा याज़ल मन्नी वला युमन्नु अलैहि, अल्लाहुम्मा याज़ल मन्नी वला युमन्नु अलैहि, याज़ल जलाली वल इकराम, याज़ल तौली वल इनआम, ला इलाहा इल्ला अंता, ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا عليه في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا واقترار رزقنا، واثبتنا عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلى الله عليه وسلم: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويقدر، اكشف عنا البلاء والوباء والقحط والبلوى وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. दोस्तों, ये अमल करने में शायद आपका 1 घंटा लग जाए, लेकिन यकीन जाने ये 1 घंटा आपके अगले 365 दिनों की इंश्योरेंस है। इंशाअल्लाह सूरह यासीन की बरकत से आपके नामा आमाल में हिकमत और खैर लिख दी जाएगी। इशा की नमाज बाजमात अदा करें। इसके बाद असल रात शुरू होती है। आज की रात सोना नहीं है। अगर नींद आए तो थोड़ी देर आंख लगा लें, लेकिन गफलत में न गुजारें। नंबर 1, सलातुत तस्बीह। सबसे अहम, जिंदगी में कम से कम 1 बार ये नमाज पढ़नी चाहिए और शब बरात से बेहतर कोई वक्त नहीं। 4 रकात नफल सलातुत तस्बीह पढ़ें। इसमें 300 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है। ये नमाज गुनाहों को ऐसे झाड़ देती है जैसे दरख्त से सूखे पत्ते। नंबर 2, सूरह दुखान की फजीलत। कुरान पाक के 25वें पारा में सूरह दुखान है। इशारा मिलता है कि जो शख्स इस रात सूरह दुखान 7 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 70 हाजात पूरी फरमाएगा और पूरा साल उस पर रहमत की नजर रहेगी। ये मुश्किल से 15 मिनट का अमल है। नंबर 3, रिस्क के लिए खास वजीफा। जब रात का आखिरी पहर हो यानी तहज्जुद का वक्त, तो आसमान की तरफ मुंह करके या खुले आसमान तले 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या फत्ताहु पढ़ें और फिर अपने रिस्क की थैली जो पिछली वीडियो में बनाई थी उसको सामने रखकर दुआ मांगे कि या अल्लाह, इस साल मेरे रिस्क में खैर व बरकत के खजाने खोल दे। नंबर 4, कब्रिस्तान की हाजिरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात खामोशी से जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए थे। इसलिए अगर मुमकिन हो तो रात के किसी पहर करीबी कब्रिस्तान जाएं।
वहां जाकर सूरह फातिहा पढ़ें और अपने फौज शुदगान के लिए मगफरत की दुआ करें। मौत को याद करने से दिल नर्म होता है और दुआ में तासीर आती है। खवातीन, घर पर ही ईसाल सवाब करें। दोस्तों, रात के आखिरी हिस्से में सहरी से पहले वो वक्त आता है जब फैसले महर बंद हो रहे होते हैं। ये वो वक्त है जब आपने रोना है। अपने गुनाहों को याद करें, छोटी छोटी गलतियों को याद करें और अल्लाह से ऐसी माफी मांगें जैसे एक मुजरिम रहम की अपील करता है। दुआ के अल्फाज कुछ यूं हों: ए अल्लाह, अगर तूने मेरा नाम बदबख्तों यानी शकी की फहरिस्त में लिखा है तो अपने फजल से उसे मिटाकर नेक बख्तों यानी सईद की फहरिस्त में लिख दे, क्योंकि तू जो चाहे मिटा सकता है और जो चाहे लिख सकता है। या अल्लाह, आने वाले साल में मुझे किसी हस्पताल, किसी थाने और किसी जालिम का मुंह न दिखाना। मेरे वालिदैन को सेहत दे, मेरी औलाद को नेक बना। इस दुआ के बाद सहरी खाएं और अगले दिन यानी 15 शाबान का रोजा रखें। ये रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है। शब बारात गुजर जाएगी और फिर हमारे सर पर मेहमान अजीज रमजानुल मुबारक का साया होगा। जैसे ही शाबान खत्म होगा, रमजान का चांद नजर आएगा। इंशाअल्लाह मेरी अगली वीडियो रमजान के चांद के हवाले से होगी। मैं आपको बताऊंगा कि रमजान का चांद देखते ही वो कौन से 3 अल्फाज हैं जो अगर आप पढ़कर अपनी आंखों पर हाथ फेर लें तो पूरा रमजान आपकी आंखें न दुखेंगी और ना ही नजर कमजोर होगी। और साथ ही रमजान के पहले अशरे रहमत का एक ऐसा खास वजीफा बताऊंगा जो आपकी नेकियों को 70 गुना बढ़ा देगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब हम रमजान सीरीज शुरू करने वाले हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में बताए गए बेरी के पत्तों वाले गुस्ल को मामूली न समझें। ये आपकी रूहानी जिंदगी की डिटॉक्स है। इसे जरूर करें और इस इबादत के शेड्यूल को अपने घर वालों के साथ शेयर करें ताकि पूरा घर रहमत के साए में आ जाए। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खास तौर पर इस मुकद्दस रात में हमारा नाम लेकर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।